हेलो, ये बिट्टू बोल रहे हो? बोल रहा हूँ। कौन? बिट्टू भाई बुरा तो मानियो मत, ये तुम्हारे रिश्तेदार जो हैं ये कैसे हाँ। कैसे गधे पाल रखे तुमने रिश्तेदारों को। क्यों, क्या हो गया? मतलब इन्हें ये तमीज नहीं है यार, कम से कम इन्हें जूते मार के भगाओ यहाँ से। तो है कौन? कौन बोल रहा है भाई? बिट्टू बोल रहे हो? हाँ, बिट्टू बोल रहा हूँ। शादी हुई है तुम्हारी? शादी मुबारक हो यार। मैं तो यूं भी फोन किया, मैंने कहा चलो फोन निकाल दो, मुबारकबाद दे दो, लेकिन इन गधे के बच्चों को जो रिश्तेदार पाल रखे कम से कम इन्हें तो समझाओ यार सालों को। तो बोल कौन रहा है कौन तू? फूल वाला बोल रहा हूँ, जिसने कमरा सजाया था तुम्हारा। अरे तो बोल कैसे रहा है? पैसे तो दे दूंगा तुझे। नहीं तो अपने रिश्तेदारों को समझाओ, ये गधे कहीं के ये काम खराब कराए और फिर कहें। ओ सुन मेरी बात, हाँ। वहीं आके मारूंगा। ये पता रिश्तेदारों से परेशानी क्या तुझे है? अब सुन लो क्या परेशानी है। क्या परेशानी है? तुम्हारा कमरा सजा रहा था मैं। हाँ हाँ इन्हें इतना होश नहीं है, तुम्हारा कमरा सजा रहा था, बेड के पीछे तो जगह छोड़ रखी तुमने, हाँ। उसमें बैठ के टेप लगा रहा था मैं। अच्छा, ये बाहर से कुंडी लगा गए और मैं कहने को था, मैंने कहा मैं हूं अंदर कमरे में, कुंडी लगा गए, मेरी आंख लग गई वहां पे। बेड के पीछे जगह छोड़ रखी तुमने, हाँ वहां पे मेरी आंख लग गई और वहां आंख लग गई मेरी, वो कुंडी लगा गए और ये सारे रिश्तेदार। मेरी आंख खुली कोई 2:30-3 बजे। तू बैठ के पीछे रहा तू? पूरी रात वहां रहा हूं मैं। हाँ वहीं था बेड के पीछे। नहीं इतनी तमीज नहीं है कि आके ये कहे वहां पे बिठा के चले गए मुझे। अरे बता, तो रात भर था कहाँ? बेड के पीछे। तो ये कह रहा है तो बेड के पीछे था पूरी रात भर है? वहाँ पे अंदर आया क्यों तू? है फूल ना लगाता अंदर? फूल किसने कहा तुझे लगाने के लिए वहाँ पे? है आपके पापा ने कहा थे। पापा की तुझे गाया क्यों? तो अंदर है पापा की बात सुन के तुझे है? अरे तो चिल्लाया क्यों जब उन्होंने तुझे कमरे में बंद कर दिया? तो है 4 बार चिल्लाया बिट्टू, 4 बार चिल्लाया, चारों बार आपके मेहमानों को ये लगा आप हो। तुझे घुसने की नहीं अपने अंदर? नहीं कर रहा हूँ। अपने मेहमानों को देख रहे हो तुम कैसे वो जबरदस्ती, ये गलती किन की है ये बताओ, मेहमानों की है? तू अंदर कब आया फिर? अंदर ये मुझे बंद करके गए 10:30 बजे, 12:30 बजे मेरी आंख लग गई, उसके बाद 2:30 बजे मेरी आंख खुली है। अबे तो फोन क्यों लगा था वहाँ पे? है ये बेड दूसरा लो, आवाजें इतनी निकले हैं इसमें, साले दिमाग के रिश्तेदारों की कमी है सारी, मेरी कोई कमी नहीं है इसमें। अरे मादा, तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बताना है तो आप पता ना लगा अंदर इंसान है, बोल ना सका तो कुछ? मैं आपको कैसे बोलता, आपको डिस्टर्ब कर सकता था मैं? तो किसने कहा फूल लगाने के लिए? आपके पापा ने खुद कही मुझसे कि फूल सजा दो यहाँ पे। पापा की माँ की ये कह रहा मम्मी पापा से कि कमरा मत सजवा, मत नहीं सजवाएंगे, बेटे की शादी है। अपने रिश्तेदारों की तो गलती मानो, इतना गुस्सा खा रहे हो। तू चुप, ये बता तू निकला कब? से निकला कब? सुबह जब आप सोए हो 6:30 बजे तो निकला हूँ मैं। अरे तू ये बता, तू पूरी रात सोया की जागा? कहाँ सोया हूँ? कभी मच्छर कभी आप मतलब ऐसे ही चल रहा है। अपना नाम क्या बताया तूने? नाम तो मैंने बताया ही नहीं है अभी। हाँ तो नाम ये बता तो फूल लगवाने के लिए किसने बोला? आपके पापा ने कही मुझसे। अरे पापा कहते तो फूल मत लगवाओ। नहीं, फूल लगवाएंगे, लो डाल लो अपनी, अब डाल लो फूल, लगवा लो फूल। तुमकी माँ की इसकी माँ ने तो चिल्लाएगा नहीं बीच में फिर जब बंद करके तुझे? तो मैं चिल्लाया 3 बार चिल्लाया, बार बार आपके मेहमान समझते थे आप हो। तो दूसरे वाला का चिल्लाता तू? अबे सुना है, फोन मत रख दिया तू। फोन नहीं रखा जी। तो ये बता तो फूल लगाने क्यों आया था अंदर? पापा ने कही थी तुम्हारे। अरे तेरी बाप की तेरे, मैं बताऊं तुझे, फूल लगवा लो, ब्याह ना हो गया, ससुरा आफत हो गई यहाँ पे। क्यों आया? बिट्टू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, शादी मुबारक हो, और अपने पूरे खानदान में कह देना कि शादी में कमरा न सुन। अरे अबे तो तू ये वासन लगा के कुछ दूसरे वालों चिल्ला। दिल्ली का डॉन, दिल्ली का डॉन, नवेद, दिल्ली का डॉन, नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो, रुखसाना कहाँ हो? तौलिया दे दो, नहा चुका मैं। कौन रुखसाना? का ठंड के मारे मेरी की बने, तौलिया दे दो। अरे भैया रॉन्ग नंबर मिला दिया आपने, मैं कोई रुखसाना नहीं बोल रही। हेलो, जिनसे भी बात कर रहा हूँ, मैंने अभी शब्बीर साहब के मोबाइल में लास्ट डायल देखा, आपके पास अभी एक फोन आया था और वो तौलिया के लिए पूछ रहे थे, तौलिया कहाँ रहती? हाँ। मैं आपसे माजरत चाहूंगा, मैं शब्बीर साहब का फैमिली डॉक्टर हूँ।
असल में शब्बीर साहब दिमागी तवाजुन उनका ठीक नहीं है। और अरे जब भी फोन कर रहे थे जी तौलिया जी पूछ जी रहे थे वो अपनी। अक्सर करते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी गुजारिश है कि कभी फ्यूचर में इस तरह का फोन आए, कभी भी आ जाए, तो उनके लिए मना मत करिएगा। वरना अगर ये बता दिया आपने कि आप बीवी नहीं हैं, पता नहीं कैसे कैसे ढूंढते रहते हैं बीवी को, तो कभी मना मत करिएगा। ये एक इंसानियत के नाते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। अभी तो शब्बीर साहब है नहीं, मैंने कहा आपको बता दूं, जरा ख्याल रखिएगा। हाँ, ठीक। हेलो, रुखसाना कहाँ हो? तौलिया नहीं मिल रही मेरी तौलिया, मैं नहा चुका, बाहर कैसे आऊं? अरे रोड पे टंग रही होगी तौलिया, पीछे देखो। रोड पे नहीं है तौलिया, तो ये तुम क्यों नहीं देती बाहर से आके? खुंटी पे देख लो। खुंटी पे रुको, खुंटी पे नहीं है रुखसाना, तुम देती क्यों नहीं तौलिया? बाहर से आके दो। अरे बाहर से कहाँ आऊँ, आटे में हाथ छनना है। मैं देख लो आसपास होगी। जल्दी से बाहर आऊं और मुझे जाना भी है काम से। तुम जो कहाँ हो? जो कुर्ता टांगा है वो तौलिया पे टांग दिया। कुर्ता हटाओ, देखो उसके नीचे अच्छा है। रुको रुखसाना, यहाँ कोई तौलिया नहीं है, पूरा गुसलखाना छान मारा, तौलिया नहीं दिख रही मुझे, कहाँ है? अच्छा तो पजामे के नीचे देख लो। पजामे के नीचे तो कुछ भी नहीं है। जो पहना है पजामा उसके नीचे नहीं, जो टंग रहा है उसके नीचे। तुम भी बेवकूफ हो गई क्या? तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया जो तौलिया नहीं देती? अच्छा तो ऐसा करो, बाहर आ जाओ। बाहर? जैसे हो बाहर आ जाओ। बाहर? तुम रुखसाना होश में हो नहीं हो? अगर मैं बाहर ऐसे आ गया तो जुनैद हमारा लड़का क्या कहेगा? मतलब पागल हो गई हो? जुनैद तो स्कूल गया है, तुम आ जाओ बाहर, कोई नहीं देख रहा। स्कूल गया है? हाँ हाँ आ जाओ, स्कूल गया है। 7 साल के जुनैद को तुमने स्कूल में डाल दिया? अरे मुंह से निकल गया, स्कूल नहीं गया है, सो रहा है। अरे क्या मुंह से निकल रहा है? मतलब इंसान या ठुठरा पड़ा? तुम कह रही हो कि तौलिया दो तुम। अब बात को ठुटर लेना, बाहर आ जाओ, हलवा खा लो गरम गरम। हलवा बनाया है? हाँ आ जाओ। मीठा? हाँ। पागल हो गई? तुम्हें ये पता नहीं कि शुगर का कितना बड़ा मरीज हूँ मैं? अब कहाँ हो? आ तो गई रिपोर्ट, ना है शुगर। कब आई? अभी आई, अभी जब तुम नहाने गए थे। हाँ। अरे शुगर मेरी खत्म हो गई, जाओ तौलिया दो जल्दी, मैं बाहर आऊँ। टीवी में तुम्हारी पसंद की फिल्म आ रही है, पाकीज़ा, आ जाओ। रुखसाना, हाँ टीवी कब में लग गया घर में? अरे मुंह से निकल गया, पाकीज़ा का गाना आ रहा है, आ जाओ बाहर सुन लो। क्या हो? देखी क्यों नहीं है? अरे बाहर निकल के तो देखो कौन आया है तुम्हारे घर, जल्दी निकलो। कौन आया है? खालू कराची वाले तुम्हारे। कराची वाले खालू के कब्र में से निकल के आए हैं? तुम पागल हो गई? मरे हुए उन्हें 2 साल हो गए और तुम ये बेहुदी हरकतें कर रही हो। हाँ वहीं से लड़ते रहोगे, मुंह से निकल गया खालू। मुंह से निकल गया? अच्छा है। अरे तो मैं बगैर फुप्पा आ गए। कुर्ता पहन के आना, सूख गए होगे, कुर्ता पहन लो पहले। अरे बैटरी जा रही है फोन की, इसे बंद कर दो। बैटरी जा रही है फोन की? किसके? मेरे फोन की जा रही है। अरे रुखसाना, तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया? क्या पागल हो गई? मैंने लैंडलाइन पे फोन किया है कि बैटरी जा रही है फोन की, तुम्हारे पास तो मोबाइल कहाँ से है? फिर मेरे मुंह से निकल गया। मुंह से निकल गया? मुंह की जितनी बातें निकल रही हैं वो मुंह से निकल रही हैं। और ये इस तरह के अगर लोग हमारे हिंदुस्तान में हो जाएं तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान खाने में से पागल करोगे या बाहर निकलोगे? मैं उनसे ये पूछूंगा जिन्होंने आपके मुर्गा बनाने के लिए लिखा था कि उन्होंने कम क्यों लिखा, क्यों उन्होंने लिखा था ये हिंदुस्तान की सबसे अच्छी मोहतरमा है। मैं कहता हूं दुनिया की सबसे अच्छी मोहतरमा है, जो एक भले इंसान की मदद करने में तुली हुई है। सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं बनी, आपने तो मुझे बचाने के लिए क्या क्या करा। मोहतरमा, रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। वो जो अभी तुम ही तो बोल रहे डॉक्टर साहब। जी 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 बताइए। यूँ कह रहे थे कि उनकी याददाश्त चली गई है बेचारों की, क्या नाम है उनका? जी उनका नाम शब्बीर साहब, वो मैं ही बन गया था जी। तो उनका ख्याल रखा करो, मैं तो इसी मारे मदद कर रही थी बेचारे, कहीं उसी में न न रह जाए गुसल खाने में। भैया देखना वो आ गए गुसल खाने से बाहर। मैं देख लेता हूँ। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Hello? Yeah, is that Mr. Gaurav? Yes. Mr. Gaurav, hi, I am calling from बैंक। ये सही समय आपसे बात करने के लिए? नहीं, मेरे को कोई लोन वोन नहीं चाहिए। सर आई एम सो सॉरी, लोन की बात कर ही नहीं रहा हूँ। आपकी वाइफ 60,000 को स्वैप करा रहे हैं, तो कॉन्फर्मेशन के लिए मैंने कॉल किया था कि वो 60,000 का स्वैप करा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने हस्बैंड की परमिशन से ये 60,000 स्वैप कर रहे हैं। मैंने भी किया नहीं है सर, यहाँ से कर दूं मैं? 16,000?
60 सर, 60,000। 60,000। तो सर मैं कॉन्फर्मेशन के लिए कॉल कर रहा था, आप क्योंकि आपके नाम पे कार्ड है। मैं हेलो, नहीं कोई कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, उसको स्वाइप नहीं करना है उसको। सर उन्होंने वहां से परचेज कर लिया है और वो कह रहे हैं कि मुझे स्वैप करना है। वो कह रहे हैं पैकिंग वैकिंग हो गई है। मैंने आपको क्या बोला? मैंने कंफर्मेशन नहीं दिया ना अभी आपको। नहीं, कॉन्फर्मेशन आपने नहीं दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे से कि मैंने शॉपिंग में पैक करा लिया, तो सिर्फ स्वैप करना है। तो स्वाइप नहीं करना है, मैं आपको मना कर रहा हूँ ना। सर मैं इसलिए कह रहा था, आपकी वाइफ ने उनकी अपनी पसंद के सामान लिए हैं, तो वो कह रहे थे कि अबे तू क्यों बोल रहा है इतना? तेरी पसंद से लिया है क्या? सर मैं सोच रहा था स्वैप कर दूं, लेकिन आपको कॉन्फर्मेशन बड़ा जरूरी है। अरे नहीं दे रहा कन्फर्मेशन में, तू क्यों तावला हो रहा है इतना? मैंने मना करा है ना। सर वो वहाँ बैठे हुए हैं शोरूम में। अरे तो बैठे हुए तो बैठे रहने दे, हम क्या के लंगर लगा हुआ है यहाँ पे, आदमी कमा रहा है यहाँ पे, तुम साले स्वैप करते रहोगे क्या? नहीं सर, स्वैप मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी वाइफ कर रही है। वो कंफर्म भी करने की जरूरत नहीं है ना, तुमने कंफर्मेशन के लिए पूछा, मैंने एक बार मना कर दिया तुम। सर मैं इसलिए कह रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप नहीं देना ना, समझ में नहीं आता एक बार में, जब मैं कह रहा हूँ नहीं लेना, साला काम कर रहा है यहाँ पे, तुमको स्वैप करने का लगा। मैं एक बार मना कर दिया, समझ जाना। आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी वाइफ वहाँ पे स्वैप कर रही है। तेरे को समझ में नहीं आ रही? वाइफ स्वैप कर रही है, तू मुझसे कंफर्म क्यों करा रहा है बे? मैं तेरे को मना कर रहा हूँ ना। यहाँ पैसा कमाओ, वो पैसा उड़ाने के लिए बैठी है वहाँ पे। तो सर कॉन्फर्मेशन नहीं करना है क्या? नहीं करना है भाई, कितनी बार बोलूं? तो ये मेरे से मत बोलो ना, ये आप उनसे ही बोल दो ना, अपनी वाइफ से। मैंने कॉन्फ्रेंसिंग पे ले रखा है उनको। हाँ मैडम, बात करिए अपने हस्बैंड से। हाँ गौरव। और क्या हाल चाल? सर अब आप बोल दो ना इनसे। तू चुप कर रहा। हाँ बोलो, क्या सोच रहे हो? अरे वो कुछ नहीं। कहाँ हो तुम? मैं शॉपिंग मॉल में हूँ। क्यों? सर आप इनसे बोल दो ना जो कॉन्फर्मेशन। बीच में बोले जा रहा है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, नाप शनाप बातें करे जा रहा है ये। और बताओ क्या हाल चाल है मैडम? आज तो शॉपिंग पे निकली हो। सर आप इनको बोल दो ना, जो मैं इंतजार कर रहा हूँ, वेट अब और दूंगा तेरी वहीं आके, मैं समझना है, तू बीच में घुसे जा रहा है। और सुन। हाँ जी सर। ये इंस्टॉलमेंट पे जा सकते हैं कि नहीं? इंस्टॉलमेंट पे भी है हमारे यहाँ। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कितना है? लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा। अगर इसमें कोई हिडन चार्जेस हुए ना, केस कर दूंगा तुझ पे भी और तेरे बैंक पे भी, समझा? तुम इस पे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये साला वहां से फोन कर रहा है मेरे को। मैंने तो इसलिए किया, मैडम शॉपिंग कर रही थी, उसके तो कर लेने उनको शॉपिंग। मैं साला यहाँ पे मीटिंग में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, तू फोन कर रहा है। वो करेगी शॉपिंग कर, तेरे में क्या जा रहा है? बाद में बात करूंगा। बहुत प्यारे हैं ये। आई नो, बहुत प्यारे हैं। जाइए आप शॉपिंग कर लीजिए, कॉन्फर्मेशन मिल गया। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। मुर्गे में सबसे ज्यादा मजा आता है जब कोई वाइफ अपने हस्बैंड का मुर्गा बनवाती है। ये फोन लाइन पे मेरे साथ निकिता है, आज 10 दिन के लिए अपनी माँ के यहाँ गई हैं। घर पे हस्बैंड है, उनका मुर्गा बनवाना चाह रहे हैं। निकिता मैं फोन कर रहा हूँ आपके हस्बैंड। ओके ठीक है। हेलो हेलो सनी, हेलो कौन? कहाँ पे है भाई? एक सेकंड। हेलो कौन? सनी यार भूल गया क्या? कहाँ पे है तू? भाभी कहाँ है? भाभी भाभी तो गई हुई है यार, तू आजा घर पे, पार्टी वार्टी चल रही है, देख लेंगे बाद में। कहाँ नहीं भाभी? अभी निकली है क्या घर अरे अपने? भाभी गई 10 दिन के लिए गई, तू आजा घर पे, पार्टी चल रही है। भाई तू सुन तो ले मेरी बात। तो एक काम कर, पहले इधर आजा, फिर अपना शुरू भी कर लेंगे प्रोग्राम। भाभी की बात अरे वो सुन तो ले। गई है, कब से गई है? बात तो सुन ले भाई, मेरी बात तो सुन ले। अबे तू आजा इधर, छोड़ दे, आजा। भाभी मेरे साथ बैठी है, तुझसे बात करना चाहती है। अबे भाई तो सनी मैं ये कह रहा था, भाभी मेरे को अभी रास्ते में मिली, तूने जैसी कैब कराई है ना। हाँ भाभी मेरे को मिली, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो आप? कहती मैं अपने घर जा रही हूँ, माँ के घर 10 दिन के लिए। मैंने कहा मत जाओ अभी उस तरफ। भाई पता है क्या है, वहां पे मैंने सुना है डेंगू ज्यादा फैल रहा है, मतलब काफी बीमारी है वहां पे झांसी में। मैंने कहा आप 10 दिन के बाद जाना, अभी वापस जाओ घर। तो बात कर जरा, आ रही है। हाँ सनी, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम्हें याद कर रहा था। मैं भी वैसे ही थोड़ा उखड़ा फील कर रहा था। ये भाई साहब मिले थे मुझे, मैं कैब से जा रही थी तो इन्होंने मुझे रोक लिया, कहा कि वहाँ मत जाओ, ठीक नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ वापस आ जाऊँ। अब मैं 10 दिन के बाद ही जाऊंगी। चलो मैं इनको फोन दे रही हूँ, मेरी कैब आ गई, मैं निकलती हूँ, ठीक है?
सी यू सून नन्नू। हेलो। हाँ, तो मेरे को जब भाभी मिली ना, मैंने कहा यार ठीक नहीं है। तू पागल है? तूने उसको क्यों बोला? तू बात क्यों करने गया था उससे? मैंने उनको बोला उधर बेकार में अभी रिस्क किया ना। अबे चुप कर जा मदर। यार मेरे को भाभी जी मिली, मैंने अबे कहा चुप कर जा, बात करने की जरूरत क्या थी यार? पहले ये बता मेरे को, तेरा क्या लेना देना उससे यार? अबे बात बता, तेरा मतलब क्या था उनसे बात करने का है? अबे पहले ये बता, तू बोल कौन रहा है? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। कब निकली है मेरी वाइफ वहां से? कहां से? आपके वहां से? मेरे पास तो आई नहीं वो भाई झांसी जा रही हैं, वो 10 दिन के बाद ही आएंगी। कैरी ऑन, लगे रहो। वो तो मुर्गा बनाना चाह रही थी आपका, और अच्छा खासा बन गया। नन्नू प्यार, इंतजार कर रहा हूं, वापस आ जाओ, भेजू वापस। यार तुम भी यार एंजॉय करो भाई। बना गई वो, तगड़ा बना गई। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ और मिर्ची 98.3। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. आपकी आँखों में कुछ महके हुए थे राज है। हेलो, क्या मैं जीत जी से बात कर रहा हूँ? हाँ जी बोल रहा हूँ। नमस्कार जीत जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर। जीत जी, मैं आपका अगर समय लूँ तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप मना नहीं करेंगे। एक्चुअली मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूँगा। एक्चुअली ये कॉल मैंने भटनागर जी से आपका नंबर लिया और उनसे मैंने अनुमति ली, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि मैं क्या जीत जी से बात कर सकता हूँ। ये कॉल मैंने आपको की है एक सर्वे के मुतालिक, क्योंकि एक सर्वे कराया और इस सर्वे में मैं आपका ओपिनियन और आपकी राय जानना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ 2 मिनट दे सकें अपना बहुमूल्य कीमती वक्त, तो मैं आपका आभारी रहूँगा। क्या ये उचित समय है आपसे बात करने का? सर्वे के लिए? जब भी कोई कॉल ऐसी आती है और वो कोई कहे आपसे कि ये सर्वे के लिए कॉल है, तो आदमी उसको निगलेक्ट कर देता है, उस पर ध्यान नहीं देता। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि किसी आदमी का मैं इस तरह उसका कीमती वक्त खराब कर दूं, या फिर मेरे को इतना होश ना हो कि मैं किस सर्वे के लिए बात कर रहा हूँ। आई नो कि मेरे पास भी कॉल अगर आती सर्वे के लिए तो मैं यही कहता कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको रिग्रेट नहीं होगा, ये आपको लगेगा नहीं कि आपका समय बर्बाद हुआ है। बताइए सर, किस चीज का सर्वे करना है? मैं आपको बताता हूँ जी, अभी लास्ट मंथ यानी कि अप्रैल में हमने सर्वे किया था सर, पत्नियों को लेके। अच्छा सर, इस सर्वे में पूरी कंपनी हमारे हर साल पैसा डालती है और जितना हो सकता है हम पता करते हैं, क्योंकि इस सर्वे से हमें ये पता चला है कि 90% हस्बैंड्स यानी कि मियाँ यानी कि पति अपनी पत्नियों यानी वाइफ से खुश नहीं है। समझा नहीं यार, जरा दोबारा मैं आपको बताता हूँ। 90% पति यानी कि हस्बैंड अपनी वाइफ यानी कि पत्नियों से खुश नहीं है सर। और आपका ओपिनियन हम जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में आपको भी ऐसा लगता है? आप कितना बता रहे हैं? सर, ये सर्वे हुआ है और ये रिजल्ट निकल के आया है कि 90% हस्बैंड्स अपनी वाइफ से खुश नहीं हैं। 90% हस्बैंड से हमने पूछा तो वो अपनी पत्नियों से खुश नहीं है। और बाकी के 10%? सर, बाकी के 10% ने डर के मारे सर्वे में हिस्सा नहीं लिया। हमने तो कहा भाई बताओ, कह रहे नहीं है, हमें मरना थोड़ी है, छोड़। तो उन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया सर। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या हुआ सर? सर, मैं जान सकता हूँ आप क्यों हंस रहे हैं? मैं भी उन 10% में आता हूँ। सर, कमाल की बात यह है कि मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और इतने परेशानी के बावजूद भी हर पति हंसता है, हर हस्बैंड हंसता है। हमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, है ना? बाकी से 100% कर दो, कोई सर्वे की जरूरत नहीं है।
दिल्ली का डॉन नवेद दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM. It's hot.